ऐसा राजा जिसने अपनी माँ से ही शादी की थी। ग्रीस, जिसे हम यूनान कहते हैं, के पौराणिक कथाओं में ओडेपस नामक एक राजकुमार की कथा मिलती है। लगभग ईसा पूर्व 7वीं शताब्दी में लाइयस नाम का एक राजा थेबेस नगर राज्य का शासक था। उसकी पत्नी का नाम जोकस्था था। इन्हें एक पुत्र हुआ जिसका नाम ओडेपस रखा। राजा लाइयस ने डेल्फी के पुरोहित तिरेसियस, जो भविष्यवक्ता थे, उनसे बच्चे के भविष्य की जानकारी चाहिए। उन्होंने यह बताया कि बच्चा बड़ा होकर अपने पिता की हत्या करेगा और अपनी मां से शादी कर लेगा। भविष्य ने ऐसी अनहोनी से मुक्ति पाने के लिए राजा लाइयस ने बालक ओडेपस की हत्या करवाने की ठान ली। उसने बालक के दोनों पैरों को आपस में बांधवाकर किसी चरवाहे या पशुपालक को दे दिया और निर्देशित किया कि बच्चे का वध कर दें। उस चरवाहे में बालक के प्रति दया उमड़ पड़ती है, लेकिन राजा आज्ञा के डर से एक दूसरे चरवाहे को सौंप देता है। दूसरा चरवाहा बच्चे को कोरिंथ नगर राज्य के शासक पोलिबस को उस बच्चे को दे देता है। पोलिबस ने ओडेपस को गोद ले लिया और उसका लालन पालन युवराज की तरह होने लगा। कोरिंथ का वह अगला शासक बनने वाला था। अब वह युवा हो चला था। धीरे धीरे उसे अफवाहें सुनने को मिली कि वह पोलिबस का पुत्र नहीं है। इन सुनी सुनाई बातों पर उसे विश्वास नहीं हुआ। एक दिन उसने एक भविष्यवेता से सच्चाई जानना चाही। उसे इतना ही बताया गया कि उसके हाथों उसके पिता की मृत्यु होगी और यह अपने माता से ही संबंध बनाएगा। भविष्यवेता की बातों को गलत साबित करने के लिए उसने कोरिंथ शहर को छोड़ देना ही उचित समझा। भरे मन से वह थेबेस की ओर निकल पड़ा। ओडेपस थेबेस की ओर बढ़ा चला जा रहा था। कुछ दूर जाने के बाद उसे एक मार्ग संगम मिला। सामने की ओर से कोई रथ सवार हो आता दिखा। यह थेबेस का राजा लाइयस ही था, परंतु ओडेपस उसको पहचानता नहीं था। लाइयस ने मन में सोचा कि वह नौजवान मेरे जाने के लिए रास्ता छोड़ देगा, पर ऐसा नहीं हुआ। ओडेपस अड़ गया। आपस में खूब झगड़ा हुआ। तलवारें खिंच गई और अंत में राजा लाइयस मारे गए। ओडेपस को पता ही नहीं चला कि वह इस भविष्यवाणी का एक भाग था। उसने अपनी यात्रा जारी रखी। आगे जाकर उसकी मुलाकात एक स्फिंक्स, यूनान में स्त्री और शरीर और शेर के मुख युक्त एक विशाल जानवर से हुई। सभी थेबेस जाने वालों को वह रोका करती थी और एक पहेली पूछती थी। जो सही उत्तर ना देने वाले को वो खा जाती थी। उसने ओडेपस से पूछा, वह कौन है जो सुबह 4 पैरों पर, दोपहर 2 पैरों पर, शाम 3 पैरों पर चलता है? ओडेपस ने उत्तर दिया कि आदमी ही बचपन में 4 पैरों से रेंगता है और बड़े होने पर 2 पैरों पर चलता है और बुढ़ापे में लकड़ी का सहारा लेता है। यह पहली बार था किसी स्फिंक्स को सही उत्तर दिया था। उत्तर सुनते ही स्फिंक्स वहीं मृत होकर ढेर हो जाती है और इस तरह थेबेस वासियों को उस दुष्ट स्फिंक्स से छुटकारा मिल जाता है। थेबेस के नागरिक प्रसन्न होकर ओडेपस को अपना राजा नियुक्त करते हैं और विवाह में विधवा रानी जोकस्था का हाथ भी उसे दे देते हैं। ओडेपस और रानी जोकस्था के इस संबंध से 4 बच्चे होते हैं। 2 लड़के पोलिनेसेस और इथओक्लेस और 2 लड़कियां अंतिगोने और इसमेने। ओडेपस और जोकस्था के शादी के कई साल बाद एक बार थेबेस नगर में प्लेग की बीमारी फैलती है। लोगों में त्राही त्राही मच जाती है। ओडेपस दंभ में आकर कहता है कि वह इस बीमारी में भगा देगा।
सलाह लेने के लिए वह रानी जोगस्ता के भाई क्रियो के डेल्फी के पुरोहित के पास भेज देता है। उसके वापस आने पर ओडेपस को बताया जाता है कि नगर के बचाने के लिए पूर्व राजा लाइयस के हत्यारे को ढूंढकर उसकी हत्या कर देनी होगी या फिर देश के बाहर करना होगा। राजा के हत्यारे को सही पहचान करने के लिए ओडेपस डेल्फी के पुरोहित तिरेसियस को, जो अब अंधा हो चला था, उसको बुलावा भेजता है। तिरेसियस सब कुछ जानता था, परंतु वह बताना नहीं चाहता था। वह सलाह देता है कि तुम हत्यारे की तलाश करना बंद कर दो, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। ओडेपस नाराज होकर तिरेसियस को बुरा भला कहने लगता है। उत्तेजना में तिरेसियस बता बैठता है, जिसको ढूंढ रहे हो वो तुम ही हो और एक शर्मनाक जीवन बिता रहे हो। ओडेपस यह सुनकर स्तब्ध रह जाता है। उसे इन बातों पर विश्वास नहीं होता और पुनः अपनी खोज में लग जाता है। उधर कोरिंथ से राजा पोलिबस की मृत्यु का समाचार लेकर संदेशवाहक पहुंचता है। वह यह भी बताता है कि ओडेपस को मृत राजा के गोद लिया था। जोगस्ता को तो सब कुछ समझ में आ जाता है और वह ओडेपस से विनती करती है वह लाइयस के हत्यारे की तलाश करना छोड़ दे। फिर वह अपने महल की ओर बढ़ जाती है। गलानी से अपने कक्ष में पहुंचकर आत्महत्या कर लेती है। संदेशवाहक के द्वारा बताई गई बातों की सत्यता को परखने के लिए ओडेपस उस बूढ़े हो चले चरवाहे से भी मिलता है और वह भी इस बात की पुष्टि करता है कि जिस बच्चे को पोलिबस ने गोद लिया था वह पूर्व राजा लाइयस और जोगस्ता की ही संतान थी। अब कहीं जाकर ओडेपस को सभी भ्रम दूर होते हैं। वह समझ जाता है कि थेबेस की ओर जाते हुए जिस व्यक्ति की हत्या उसके हाथों से होती है वह उसका ही पिता लाइयस या उसकी मृत्यु के कारण ही उसे राजा बनाया गया था और यह भी क्योंकि उसने अपनी माँ जोगस्ता से ही शादी कर ली थी। घोर पश्चाताप और आत्मग्लानि से ग्रसित हो ओडेपस अपनी माँ से मिलने उसके कक्ष में जाता है। तब उसे पता चलता है कि जोगस्ता ने आत्महत्या कर ली है। मृत शरीर के चारों ओर घूमता है और तभी उसे अपनी माँ के गांव में खुची हुई सलाइयाँ मिल जाती हैं। उनसे वह स्वयं ही अपनी आंखें निकाल देता है। अंधा हो चले ओडेपस पश्चाताप की आग में झुलसता हुआ थेबेस नगर के छोड़ देता है। मदद के लिए उसकी बेटी अंतिगोने साथ हो लेती है। गांव-गांव भटकते भटकते अंत में उसकी मृत्यु कोलोनस नामक जगह में हो जाती है। मृत्यु के पूर्व एथेंस के राजा थेसियस ने उसे अपनी अभिरक्षा में ले लिया था। ऐसी ही ज्ञानवर्धक जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं। जय हिंद दोस्तों।